नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे वाला पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डीए की। जैसा कि आपको पता है, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके दोस्तों साल में 2 बार यहाँ पर डीए लगता है, जो उनके यहाँ इंक्रीमेंट लगता है डियरनेस अलाउंस का। और पेंशनर के लिए जो डीआर होता है, डियरनेस रिलीफ का, जो कि जनवरी में लगता है और एक बार है जो कि जुलाई में लगता है। तो दोस्तों जुलाई में कितना परसेंट डीए आपका यहाँ पर बढ़ने वाला है, इसके बारे में यहाँ पर आर्टिकल आया है दोस्तों। इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि जो कितना परसेंट आपका डीए बढ़ेगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं, वीडियो को देखते हैं पूरा और समझते हैं कि कितना डीए यहाँ पर बढ़ने वाला है। आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो महंगाई दर है वो लगातार यहाँ पर घट रही है, फिर भी क्यों जेब पर भारी, समझे क्या है असली वजह। दोस्तों वर्ष 2025 में जो खुदरा के साथ जो थोक महंगाई दर में लगातार कमी आ रही है। जनवरी में जो कि 4.26% थी, वो जुलाई में घटकर 6 साल के सबसे लोवेस्ट यहाँ पर आ चुकी है, 2.16% पर आ चुकी हैं। और थोक महंगाई भी जो कि जनवरी से 2.31 से घटकर 20 माह के न्यूनतम स्तर पर माइनस में दोस्तों यहाँ पर चली गई है। यानी कि जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर दोस्तों माइनस में चला गया है। और यह सुनकर खुशी के साथ अचरज भी होता है, क्योंकि अगर महंगाई इतनी घट गई तो फिर आलू जो है 30 से 40 रुपये किलो, प्याज 35 से 40 रुपये किलो क्यों मिल रहा है, आम आदमी को राहत क्यों नहीं मिल रही है। दोस्तों यहाँ पर जो सीपीआई इंडेक्स होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि इन सभी के आधार पर जो कि इन्फ्लेशन की रेट है इसके आधार पर यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। और इसी के आधार पर जो डियरनेस अलाउंस है वो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किया जाता है। जो डियरनेस अलाउंस दोस्तों वो 4+- 2% यहाँ पर रहता है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन जो रेट है जो कि आरबीआई को यहाँ पर डिसाइड कर रखी है, उसका जो टारगेट है दोस्तों 4+- 2 है। यानी कि आपका जो डीए है 2 से लेकर 4-6% तक बढ़ सकता है, ऐसा यहाँ पर होता है। लेकिन यदि आपका जो सीपीआई इंडेक्स है, यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है यदि कम रहता है, तो आपका जो इस साल जो उम्मीद है वो डीए बढ़ने की लगभग 2% ही जुलाई में दोस्तों यहाँ पर डीए बढ़ सकता है। दरअसल महंगाई की तुलना पिछले साल की अवधि में दर्ज रेट, यानी कि अगर जून 2025 में महंगाई की तुलना जून 2024 से होगी, यही पेच है कि मान लीजिए कि जून 2024 में आलू 45 रुपये किलो था और जून 25 में 40 रुपये किलो है। जाहिर है कि कीमत कम हो गई है, पर आपकी जेब को इसलिए महसूस नहीं हुई क्योंकि आलू की कीमतें 45 रुपये से भी ज़्यादा हैं और 40 रुपये भी ज़्यादा हैं। महंगाई दर घटी पर महंगाई बढ़ी। दोस्तों जून 2025 में जो इन्फ्लेशन की जो रेट है यहाँ पर वो 2.1% रही है। इसका मतलब है कि जो सामान पिछले साल जून में 100 रुपये में मिलते थे वो 102 रुपये में यहाँ पर मिल रहा है। हालांकि जून 2024 में जो खुदरा महंगाई है वो 5.08% थी। यानी कि जून 2023 में जो सामान 100 रुपये का मिल रहा था वो 105 रुपये का यहाँ पर मिलने, 5% की तुलना में 2% महंगाई दर कम है। लेकिन लोगों की जेब पर पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर 2.1% बोझ यहाँ पर बढ़ गया है। क्यों महंगाई घटने का अनुभव नहीं हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जून में खाद्य महंगाई में -1.06% की कमी है। इसका मतलब है कि 100 रुपये की चीज़ 98.94 रुपये में मिल रही है। पिछले साल की तुलना में खाद्य महंगाई में कमी आई है, लेकिन मई की तुलना में जून में यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब है कि जो सामान 97.90 रुपये में यहाँ पर मिलता था वो 98.94 रुपये में यहाँ पर मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अन्य जो चीज़ें हैं उस पर भी यहाँ पर जो कि खर्चा बढ़ाया गया है, खर्चा महंगा हुआ है। क्यों बढ़ सकती है गेहूँ और चावल की कीमत। दोस्तों केंद्र सरकार ने ओपन मार्केट के तहत खुले बाजार में बेचे जाने वाले गेहूं चावल में आरक्षित मूल्य में वृद्धि की है, इसलिए यहाँ पर जो कि कीमत बढ़ सकती है। दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि जो आपका जो डीए है वो, क्योंकि जो यहाँ पर जो सीपीआई इंडेक्स है वो भी अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जैसे उसकी अनाउंस होती है आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा दोस्तों। और आप मान के चलिए कि जो आपका जो डीए है वो लगभग 2% ही यहाँ पर बढ़ेगा दोस्तों, ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है। तो दोस्त जैसे इसके बारे में कोई ऑफिशियल अपडेट आती है हम आपको सूचित कर देंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।